नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज़िंदगी शाला में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में और हिंदू में उस पे आर्टिकल भी आया है। द हिंदू में तो आर्टिकल भी आया, दैट इज़ कि इंडिया एज़ विश्व गुरु इन द रीसेंट यूक्रेन क्राइसिस। तो इस आर्टिकल में उसने राइटर ने कई सारी चीज़ें ऐसे बताई है कि क्या इंडिया का स्टैंड जो है वो उसके विश्व गुरु बनने के स्टैंड में क्या उससे मैच रखता है, उससे अलग है या उससे अलग हटकर हमारी जो रणनीति है। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या यूक्रेन क्राइसिस क्या है। दोस्तों, यूक्रेन क्राइसिस जो सिंपल शब्दों में कहें तो जो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, जैसे खासकर हर जगह न्यूज़ों में चल रहा है, यूक्रेन पे जो अटैक किया है उसमें जो भारत की भूमिका है उस पे हम आज चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते हैं हम हमारे विषय पे। जल्दी से हम विषय पे आते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। इंडिया का स्टैंड क्या रहा है, क्या इंडिया ने क्या स्टैंड रहा है। तो अगर हम बात करें तो इस पूरे यूक्रेन क्राइसिस में, क्योंकि इंडिया जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, P5 के अलग हटके जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उसका भारत हिस्सा है। इसलिए भारत की जो आवाज़ है, भारत की भूमिका, भारत की वोटिंग वो इम्पोर्टेंट है। उसमें कई जगहों पर अगर हम बात करें तो जो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जितनी भी मीटिंग्स हुई जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स की थी और साथ में परमानेंट मेंबर्स की जो थी, उसमें भारत ने हर जगह रशिया के साथ ना जाकर ना ही उसके खिलाफ वोट किया, बल्कि इंडिया ने उस वोटिंग से अब्सटेन किया, खुद को अलग हटा लिया। ना यूक्रेन के साथ गया ना रशिया के साथ गया, बल्कि उसने वोट नहीं किया। साथ ही यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में भी भारत ने वोट नहीं किया। ऐसी कई जगह है, ना ही वो भारत यूक्रेन का साथ दे रहा है ना ही वो रशिया का साथ दे रहा है। इंडिया वाज यूजिंग बेसिकली अ ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस का यूज कर रहा है, जिसमें वो रशिया यूक्रेन में ह्यूमैनिटेरियन एड तो पहुंचा रहा है, साथ ही साथ वो उसके रशिया का जो वायलेंस मास किलिंग रशिया जो कर रहा है उसको कंडम नहीं कर रहा, उसका विरोध नहीं कर रहा है। ये बेसिकली इंडिया का स्टैंड है। अब क्या इसमें जो राइटर है वो इसमें कई सारे पॉजिटिव कुछ नेगेटिव्स बताता है कि क्यों ये भारत ऐसा, जो उसका भारत का जो पक्ष है वो क्यों है। क्योंकि पूरा नेटो, पूरा वेस्टर्न साथ में रशिया का जो दोस्त टर्की भी है उसने भी रशिया का विरोध किया है। तो इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। पहली चीज कि रशिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर है। लगभग देखा जाए तो 1947 से आज तक भारत कम से कम, लगभग 3-4 वर्षों को छोड़ दिया जाए तो भारत लगभग अपना 80 से 90% डिफेंस एक्सपोर्ट जो इम्पोर्ट जो है वो रशिया से करता है। साथ ही रशिया एक्सपोर्ट करता है हमें कई सारा। अभी भी देखा जाए तो अभी भी 60 to 70% जो डिफेंस आता है वो पूरा रशिया से आता है। इसलिए भारत थोड़ा हिचकिचा रहा है उस मुद्दे पर जाने के। साथ ही साथ रशिया के साथ हमारी दोस्ती कई वर्षों से रही है। जब पूरा वेस्ट साथ में चाइना हमारी मदद नहीं करता था, उस समय भी कश्मीर इशू पे हमारी मदद रशिया ने की है। रशिया ना कहकर यूएसएसआर कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यूएसएसआर ने हमारी मदद की, साथ ही साथ वीटो का यूज़ कर कर हमें कई बार कश्मीर इशू पे बचाया है। जो हंगरी, इसलिए हमने जब हंगरी क्राइसिस हुआ था जिसमें हंगरी पर यूएसएसआर ने अटैक कर दिया था, तो उस समय पंडित नेहरू ने ये पॉलिसी अपनाई थी और उसमें रशिया को कंडम नहीं किया था। साथ ही साथ राजीव गांधी की सरकार ने बाद में जाकर, जब यूएसएसआर का अफगानिस्तान में अटैक हुआ तब भी हमने उस यूएसएसआर का अफगानिस्तान में अटैक हो उसको भी हमने कंडम नहीं किया, ना ही उसका हमने विरोध किया। तो हमारा एक प्रो यूएसएसआर पॉलिसी शुरुआत से ही रही है, प्रो रशिया पॉलिसी शुरुआत से रही है। तीसरी चीज अगर हम बात करें तो हमने ये नीति इसलिए अपनाई है क्योंकि हमें चाइना को बैलेंस करना है। हम एशिया में दो दुश्मन खड़े नहीं कर सकते। वैसे ही पहले से पाकिस्तान और चाइना है, अगर ऐसा करते हैं, हम रशिया के खिलाफ जाते हैं तो रशिया भी हमारा एक विरोधी साबित होगा और वो विरोध हमें देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ उसमें अगर हम रशिया का विरोध करते हैं तो इसमें बहुत महत्वपूर्णता भरा कदम उठाएंगे। रशिया, चाइना और पाकिस्तान वो तीनों अपना एक्सिस बना लेंगे। तो ये भी एक सोचने का विषय है। इसलिए हम लोग रशिया से इस प्रकार का मतभेद नहीं लेना चाहते हैं। उसके बाद बात करें कि भारत चाहता है कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के लिए, जिसमें रशिया हमें शुरुआत से सपोर्ट करता है। तो अगर हम रशिया और चाइना हमारा विरोध करता है तो हम नहीं चाहते कि रशिया को एज अ मेंबर हम उसको उसका साथ खो दें। तो ये कुछ पॉइंट्स उसने लिखे हैं राइटर ने, और ये एक जायज पॉइंट्स है। क्या ये राइट डिसीजन है, ये इस बात पे
हम अगर चर्चा करते हैं तो पहला पॉइंट जिस तरीके से हमने देखा कि रशिया एक मेजर एक्सपोर्टर है, तो रशिया सिर्फ एक एक्सपोर्टर है, साथ ही साथ कई वर्षों से हमने देखा है कि एकमात्र रशिया ही एक्सपोर्टर नहीं है, कई सारे देश और भी एक्सपोर्टर हैं, जैसे स्वीडन, अमेरिका, यूएसए, कई सारे ऐसे देश हैं जो हमें एक्सपोर्ट करते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ रशिया से ही वो चीज़ें, वो डिफेंस इक्विपमेंट्स आ सकते हैं जो दूसरे देश से नहीं आ सकते, दूसरे देशों से भी वो एक्सपोर्ट आ सकते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ रशिया का बहुत ज़्यादा झुकाव है। अभी हाल ही में देखा कि रशिया और पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा झुकाव होने लगा है। झुकाव पहले नहीं था, अब काफ़ी ज़्यादा झुकाव होने लगा है। साथ में एक पॉइंट और आता है कि जिस तरीके से चाइना वर्सेस यूरोप यूरोप या यूएसए हो रहा है, तो उसमें रशिया जो चाइना का सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें भी हमारे लिए ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है। अगर हम चर्चा करें, तो अगर आज हम रशिया का एक्सपेंशन यूक्रेन में उसका विरोध नहीं करते हैं, तो कल अगर चाइना का एक्सपेंशन और इंडिया की तरफ अगर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और ज़्यादा अपनाता है, तो वेस्ट हमारा सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों सपोर्ट नहीं करेगा? क्योंकि हमने उस समय वेस्ट का यूक्रेन का सपोर्ट नहीं करा है। तो चाइना का एक्सपेंशन लिहाजा कुछ वर्षों में ही इसको हम और बड़े रूप में देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम चर्चा करें, तो हमारा जो आइडिया है वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज द वर्ल्ड इज माय फैमिली, पूरा विश्व मेरा परिवार है, उस भाव में अगर देखा जाए, तो कोई अगर ऑपरेसिव के ऊपर, कोई कमजोर शक्ति के ऊपर कोई बड़ी शक्ति प्रहार करती है या उसका विरोध करती है, तो हमें इस भाव से कि जो कमजोर शक्ति है उसका सपोर्ट करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो जो हम आइडिया ऑफ इंडिया हमेशा कहा करते हैं कि हमारा आइडिया ऑफ वर्ल्ड जो है वो बेसिकली वसुधैव कुटुंबकम का है, तो उस पे भी कहीं ना कहीं ये चीज प्रश्न उठाती है। अब फ्यूचर क्या हो सकता है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें विश्व गुरु क्या होता है, विश्व गुरु इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट जिसमें हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हम हमारे मूल्यों पर, जैसे गांधी के मूल्य, गुरु नानक के मूल्य, वेदों के मूल्य, उपनिषदों के मूल्य, साथ में बुद्ध के मूल्य, महावीर स्वामी के मूल्य, जिसमें हम पूरे वर्ल्ड को एज अ लीड करें, एज अ विश्व गुरु, नॉट एज अ सुप्रीम पावर नहीं, बल्कि एज अ मॉरल पावर, कि हमारे विचारों पर पूरी दुनिया, जो हमारे विचार है उस पर दुनिया भरोसा करे। और एज अ गुरु, एक टीचर का जो काम होता है, वो टीचर का काम भारत जैसा देश, बड़ा देश करे। तो क्या ये ऐसा कर दिखता हुआ दिख रहा है? तो राइटर कहता है ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। अगर हम कहीं गलत चीजें हो रही है उसका अगर हम विरोध नहीं कर सकते, तो ये कॉन्सेप्ट जो विश्व गुरु का, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो बात कहते हैं विश्व गुरु की, तो वो कहीं ना कहीं देखने नहीं मिलती है। दूसरी अगर हम बात करें, तो पंचशील प्रोग्राम, जो पंडित नेहरू ने जो पंचशील प्रोग्राम दिए थे, वो कई बार हमने अपने विदेश नीति में अपनाए। तो क्या पंचशील प्रोग्राम के साथ है, तो पंचशील प्रोग्राम के साथ हम कह तो रहे हैं कि पंचशील प्रोग्राम पर हम चल रहे हैं, परंतु पंचशील प्रोग्राम से बड़ा ही अलग हटके प्रोग्राम है। तीसरी बात करते हैं हम डेमोक्रेसी की। तो विश्व में अगर देखा जाए, तो चाइना और रशिया में व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ऐसे दो नेता हैं जिन्होंने अपने जीवन भर के लिए स्वयं को अपने देश का नेता बना लिया है। जीवन भर के लिए वो देश के राष्ट्रपति बन के रहेंगे। तो ऐसे में डेमो तो वो उनका एक टोटलिटेरियन सरकार है, वो ऑटोक्रेसी चलाते हैं, वो एक देश एक व्यक्ति एक देश के हिसाब का कॉन्सेप्ट चलाते हैं। तो उस विषय में डेमोक्रेसी क्या स्टैब्लिश हो जाएगी, क्या हमारा डेमो अकाउंटेबिलिटी है टूवर्ड्स द डेमोक्रेसी, तो इस विषय पर भी गौर करना जरूरी होता है। तो क्या विश्व गुरु बनेंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। साथ ही साथ हम जो भारत का जो रुख है वो नेशनल इंटरेस्ट पर है, पर क्या ये नेशनल इंटरेस्ट बहुत लंबा हमें लॉन्ग टर्म में हमें फायदा पहुंचाएगा? क्या हमें जब जरूरत पड़ने पर क्या हमारा साथ रशिया और वेस्ट दोनों देगा? जैसे 1962 के वॉर में देखा जाए, तो उस समय चाइना के सपोर्ट, जब हमारा वॉर हुआ था, तो ना तो रशिया ने, हम यूएसएसआर ने सपोर्ट किया था, ना वेस्ट ने सपोर्ट किया था। तो क्या ये ऐसा ही कंडीशन अगर फ्यूचर में होती है, तो कौन हमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? तो क्या ये ऐसा होगा? ये भी एक प्रश्न चिन्ह का भाव है। और ये भविष्य में विदेश मंत्रालय को इस बात पर गौर करना चाहिए कि इसमें कुछ हद तक अपना एक स्टैंड ले। और क्योंकि ये और खासकर सबसे ज़्यादा कि विश्व लंबा युद्ध बड़ा ही लंबा चल रहा है, तो उसमें हमें स्टैंड लेना थोड़ा हमारे लिए ज़रूरत भरा हो गया है। परंतु ये बड़ा ही रिस्की भरा भरा हमारा रुख होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो, ताकि शांति व्यवस्था स्थापना हो। और अगर विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट अगर हमें आगे लेके जाना है, तो हमें मीडिएशन करना होगा, साथ में भारत जैसे देश को इसमें अहम भूमिका निभाना होगी पीस एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए। तो ही हम कॉन्सेप्ट हमारा जो विश्व गुरु का है, कि हम पूरे विश्व को अपने लीड कर सकें हमारे मॉरल प्रिंसिपल पे, हमारे ताकत पे नहीं, परंतु मॉरल प्रिंसिपल पे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।